BP means blood pressure. Hi everyone, this is me Garvita Chauhan welcoming you on this channel. इस वीडियो का टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जिसमें हम नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बीपी, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन डिस्कस करेंगे. साथ ही वो कंडीशंस जिसमें बीपी ज़्यादा या कम हो सकता है वो भी बात करेंगे. तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड आर्टरीज पे जो प्रेशर लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर या बीपी बोलते हैं. बीपी नॉर्मल है या नहीं ये पता करने के लिए हमें नॉर्मल बीपी होता कितना है वो पता होना चाहिए. बीपी को हम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में मेजर कर सकते हैं. सिस्टोलिक 120 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg होना चाहिए, यानी हेल्दी पर्सन का बीपी 120/80 mmHg होना चाहिए. बीपी नापने वाले डिवाइस को हम स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं. साथ ही स्टेथोस्कोप भी बीपी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें जर्नली बीपी कम या ज़्यादा मिलता है. पहला है एज. जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसका बीपी भी हाई रहता है, यानी बुज़ुर्गों में हाई बीपी मिलता है. दूसरा है जेंडर. फीमेल्स में बीपी लो होता है मेल्स के कंपैरिजन में ड्यू टू मेंसेस. तो मेनोपॉज के बाद ऑलमोस्ट सेम बीपी हो जाता है. उसके बाद है बॉडी बिल्ड, यानी जो मोटे लोग होंगे या ज़्यादा हेल्दी लोग होंगे उनमें बीपी हाई मिलेगा. टाइमिंग. मॉर्निंग में बीपी लो मिलता है और दोपहर में ये मैक्सिमम हो जाता है. साथ ही शाम होते होते बीपी दोबारा से कम होने लगता है. मील. खाने के बाद कुछ घंटे के लिए बीपी बढ़ जाता है. स्लीप. सोते टाइम बीपी कम हो जाता है और ये 15 से 20 mmHg तक कम हो सकता है. इमोशनल कंडीशंस. एक्साइटमेंट या एंजाइटी में बीपी बढ़ जाता है. एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के जस्ट बाद बीपी बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है. ये कुछ नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस थी जिसमें बीपी कम या ज़्यादा हो सकता है. इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन. आपके लाइफस्टाइल में बहुत से लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, पर हाइपरटेंशन होता क्या है, इसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी बात करते हैं. जब बीपी 150/90 से ज़्यादा हो जाए तो ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है. हाइपरटेंशन के पेशेंट्स का बीपी जर्नली हाई ही मिलता है, यानी जब पेशेंट का परसिस्टेंस हाई बीपी मिले तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं. हाइपरटेंशन पेशेंट की किडनी, ब्रेन, आइज़ और हार्ट को अफेक्ट करते हैं. इसके क्योर के लिए हम उस डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन है. इसमें हम पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स, वैसोडाइलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एक्सेट्रा. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन. और अगर सिस्टोलिक प्रेशर 90 से कम हो तो उसको हम हाइपोटेंशन की कैटेगरी में देखते हैं. आई होप इस वीडियो से हमें ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी मिली होंगी. अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट. थैंक यू एंड हैव अ हेल्दी लाइफ.